नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र में जैसा कि आपको पता है कि लगातार महाअघाड़ी सरकार के नेताओं के एक के बाद एक घोटाले खुलते ही जा रहे हैं। अब ये आंच उद्धव ठाकरे तक पहुंच गई है। जी हाँ, अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है। उद्धव ठाकरे के सलाहकार अजय मेहता पर आईटी विभाग की रेड पड़ी है, जिसमें जांच हुई तो उसके बाद उन्हें दोषी पाया गया है। दरअसल अजय मेहता ने एक डील की थी नरीमन पॉइंट पर एक फ्लैट की 5.33 करोड़ रुपए की ये डील थी, लेकिन इस डील को इलीगल तरीके से किया गया था। पैसे बचाने के चक्कर में एक फर्जी कंपनी बनाई गई, यानी कि डब्बा कंपनी, सेल कंपनी बनाई गई। उसके बाद में इसके दो पार्टनर रखे गए, एक अजय मेहता और एक पार्टनर और थे जो कि मुंबई की एक चौल में रहते थे। इस सेल कंपनी और एक रिटायर्ड अफसर की डील हुई थी इस फ्लैट की। इस सेल कंपनी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये फ्लैट खरीदा जा सके, 5.33 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी खरीदी जा सके, इसलिए डब्बा कंपनी इन लोगों ने बना दी थी। आयकर विभाग ने जब कंपनी की जांच की तो पता लगा कि इससे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये फ्लैट खरीदने के लिए इस कंपनी को बनाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार अजय मेहता फंस गए हैं। अब बहुत जल्द उनको जेल का रास्ता आईटी विभाग दिखाने वाला है। इस डब्बा कंपनी के जो दो पार्टनर बताए जाते हैं, उनको लेकर आईटी विभाग ने जब जांच की तो पता लगा कि उनमें से एक ने तो इनकम टैक्स भरा ही नहीं था। अपनी आय मात्र 1 लाख रुपए दिखाई थी, करीबन 1 लाख रुपए दिखाई थी, लेकिन दूसरे पार्टनर ने साल में सिर्फ एक बार ही टैक्स भरा था, जो कि टैक्स चोरी के आरोप में ये लोग फंस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि लगातार महाअघाड़ी सरकार के नेता हो गए या फिर इनके करीबी हो गए, सबके सब घोटालों में फंसते ही जा रहे हैं। और ये अनिल देशमुख जो कि चालू हुआ था यहाँ से ये मामला खुलना, सीबीआई जब इनकी जांच कर रही थी तो स्पेशली उद्धव ठाकरे हाई कोर्ट में जाकर उनका वकील की तरफ से कहा गया कि सीबीआई इस केस की बजाय दूसरे केसों में भी घुस रही है, ऐसा ना किया जाए, महाअघाड़ी सरकार इससे गिर सकती है। तो कुल मिलाकर इन्हें पता था कि सीबीआई अगर जांच कर रही है तो इसमें एक के बाद एक, कड़ी दर कड़ी बहुत सारे घोटाले खुल सकते हैं, और हुआ भी वैसा ही। अनिल देशमुख स्पेशली कोर्ट जाकर उन्होंने एक याचिका डाली और कहा कि सीबीआई जो जांच कर रही है वो अलग अलग मामलों की कर रही है, जबकि हाई कोर्ट से उसको ऑर्डर मिला है सिर्फ 100 करोड़ रुपए वाला जो मामला था उसकी जांच करने का। सीबीआई ने भी उल्टी एक हाई कोर्ट में याचिका डाल दी और कहा कि ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं जांच में, जो भी इनसे पूछा जाता है वो नहीं बता रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो गए या फिर अनिल देशमुख हो गए या फिर उनके सलाहकार हो गए, जिससे भी पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तब इनकी तरफ से जो बयान था वो ये था कि सीबीआई इधर उधर केसों में क्यों मुंह मार रही है, इससे महाअघाड़ी सरकार गिर जाएगी। तो कुल मिलाकर इन लोगों को डर था कि लगातार महाअघाड़ी सरकार के नेता हो गए, या फिर मैं तो कहता हूँ ये महाअघाड़ी सरकार महा घोटाला सरकार यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इतने घोटाले इन लोगों के खुल चुके हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार हो गए, उनकी चीनी मिल को सील किया गया है। अनिल देशमुख हो गए जो कि भागे भागे फिर रहे हैं ईडी से, ईडी लगातार ढूंढ रही है कहाँ है अनिल देशमुख, उनकी फैमिली का भी कोई पता नहीं है। को वीडियो का मैसेज देकर वो एक बोलते हैं कि मैंने याचिका डाल दिया एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, याचिका के बाद ही मैं हाजिर होऊंगा, जो भी फैसला होगा। याचिका पर बुधवार को फैसला आया कि इसकी सुनवाई 1-2 दिन के लिए टाल दी गई है, फैसला 1-2 दिन के बाद आएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये लोग, इन लोगों ने अगर कोई घोटाला नहीं किया है तो ये भागते क्यों दिखाई दे रहे हैं, और क्यों लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, लगातार इनके नेताओं की ही जांच कर रही है। क्यों दर बर दर कड़ी इनके नेताओं की, इनके सलाहकारों की हो गई या फिर इनके मुनीम हो गए, जो भी है सारे के सारे घोटालों में लुप्त हैं और सबकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अब ये आंच उद्धव ठाकरे के सलाहकार तक तो पहुंच गई है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उद्धव ठाकरे तक ये पहुंच सकती है, जिसके चलते महाअघाड़ी सरकार गिरने वाली है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।